गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पद्य खंड का। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। मतलब जो चंपा है, चंपा नाम की एक लड़की है, वह काले काले अक्षर, मतलब जो हम अक्षर लिखते हैं, वह उसको नहीं पहचानती है। यह त्रिलोचन सिंह के द्वारा लिखी हुई कविता है। इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। इनका जन्म 1917 में चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी दी हैं। मुक्तिबोध की कविताएं गद्य है। और धरती गुलाबो बुलबुल दिगांत आपके ताए हुए शब्द, उस जनपद की कवि अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ चेती अमोला, मेरा घर जीने की कला काव्य है। और बाकी ये सब है देश काल रोजना मचा काव्य, अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये गद्य हैं इस प्रकार। और इनको कौन कौन से सम्मान मिले वह भी बताया गया है। इनके प्रमुख सम्मान है साहित्यिक अकादमी, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार। और हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के कवि थे और रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषी विज्ञ शास्त्री भी थे। मतलब बहुभाषी विज्ञ मतलब बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता भी थे, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया है। क्यों जुड़ गया है? क्योंकि ये बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन ये शास्त्रज्ञता उनकी कविता के लिए बोझ बनती। त्रिलोचन जीवन में निहंत मंद लय के कवि हैं। और इसके अलावा इनकी भाषा छायावादी रूमानियत से मुक्त है तथा इसका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। और त्रिलोचन सिंह हिंदी में अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकी बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। और इनकी जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, यह कविता धरती संग्रह में संकलित है। और कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण दिया है। जो काले काले अक्षर मतलब अक्षर, और काले काले उनको विशेषण दिया है। तो इस प्रकार इस कविता में जो बताया गया है कि एक सुंदर नाम का ग्वाला रहता है, उसकी लड़की रहती है चंपा। वह ठेठ अनपढ़ होती है। अनपढ़ मतलब जिसको किसी भी अक्षर का ज्ञान नहीं होता। उसे काले अक्षरों में छिपे स्वरों पर बड़ा आश्चर्य होता है और वह लेखक के साथ शरारत करते हुए कभी उसकी कलम चुरा लेती, कभी कागज गायब कर देती। वह लेखक को दिन भर कागज गोदते रहने पर शिकायत भी करती। लेखक उसे समझाता है कि वह पढ़ना लिखना सीख ले। गांधी बाबा भी यही चाहते, परंतु चंपा पढ़ने लिखने से मना करती। लेखक उसे समझाता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी उसका बालम मतलब उसका पति कलकत्ता चला जाएगा, जब उसे वो पत्र कैसे लिखेगी। पर चंपा कहती आग लगे कलकत्ता को, वह तो अपने बालम को कलकत्ता कभी नहीं जाने देगी, उसे अपने पास ही रखेगी। तो चंपा के बारे में बताया गया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकला करता है। और चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। तो कवि ने बताया है इस वाली पंक्ति में बताया है कि चंपा नामक ग्वाल बाला, तो चंपा नाम की जो ग्वाल बाला है वह अक्षरों का महत्व नहीं जानती। उसके लिए अक्षर काले काले धब्बों के सिवाय कुछ नहीं है। जब लेखक को पुस्तक पढ़ने लगता है तो चंपा उसके पास जाती है। वो उनके पास खड़ी होकर सुनने भी लगती है और लेखक पुस्तक पढ़कर क्या कह रहा है उसे इस बात से बहुत हैरानी होती है। लेखक चुपचाप पुस्तक पढ़ता रहता है तो वह खड़ी खड़ी चुपचाप देखती रहती। क्यों? क्योंकि उसे वह अचरज होता है कि वह क्या पढ़ रहा है। उसे इस बात से बहुत हैरानी होती है, काले काले अक्षरों में से इतने सारे स्वर कैसे निकल सकते। वह सोचती है ये काले काले चिन्ह बने हैं, इनसे इतने सारे स्वर कैसे निकल सकते हैं। अक्षरों के महत्व नहीं समझ पाती है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। मतलब चंपा है वह सुंदर की लड़की है, सुंदर एक ग्वाल है, तो सुंदर ग्वाला है और वह गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। जो चंपा है वह क्या करती है? गाय बैलों को लेकर कहाँ जाती है? चरवाहा करने। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब पाता हूँ, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि ये चंपा सुंदर नाम की ग्वाले की लड़की है, सुंदर पेशे से ग्वाला है।
उसके पास गाय और भैंसे बहुत है। चंपा उन गाय भैंसों को चराने का काम करती है, इसलिए वान पढ़ रहेगी। वह स्वभाव से अच्छी है, चंचल है, नटखट मतलब शरारती है। कभी कभी वह बहुत अधिक शरारत करती, कभी कभी तो वो लेखक की क्या कर लेती है, कलम चुरा कर रख लेती है और लेखक बहुत परेशान हो जाता है। वह जैसे तैसे उसे कलम को ढूंढ कर देती है, लाती है, परंतु तब पता चलता है कि कागज गायब हो गया है। तो इस प्रकार वह चंपा उन कागजों को छिपा लेती। इस प्रकार चंपा अपने नटखट और शरारतों से लेखक को बहुत परेशान करती है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो जब इतनी उधम करने के बाद चंपा कहती है कि लेखक कहते हैं कि चंपा लेखक की शिकायत भरे स्वर में कहती है कि तुम दिन भर इन कागजों पर क्या गूदागादी, क्या लिखते पढ़ते रहते हो, क्या करते रहते हो? क्या लिखना पढ़ना करना बहुत अच्छा काम है? चंपा लेखक से पूछती, कवि से पूछती है, क्या लिखाई पढ़ाई करना बहुत अच्छा काम है? मैं तो ऐसा नहीं समझती। इस पर लेखक जो कवि हैं वह हंस देते हैं। वह चंपा की अबोधता मतलब उसकी नासमझी पर हंसते हैं और चंपा भी चुप हो जाती, मानो उसके इस बात के निशाने पर ठीक बैठ गई हो। फिर एक दिन चंपा लेखक के पास आई। लेखक ने उसे कहा कि वह भी पढ़ना लिखना सीख जाए, यह तुम्हें बहुत काम आएगा। तुम तो यह उसे कठिनाई के समय या किसी भी समय बहुत काम आएगा। हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े मतलब कठिनाई में काम आएगा। तो लेखक कहते हैं कि तुम पढ़ना लिखना सीख दो। गांधी बाबा यानी गांधी बाबा की भी इच्छा यही थी कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे, तो तुम भी पढ़ना लिखना सीख जाओ। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो चंपा बहुत सरल स्वभाव की, नटखट स्वाभाविकता से लेखक को उत्तर देती है, मैं तो अब पढ़ाई नहीं करूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा तो बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे मनुष्य है, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? अगर करते हैं तो अच्छे कैसे हुए? मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ तुम बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है यह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो लेखक कहते हैं कि चंपा से कहते हैं कवि कि चंपा पढ़ लिख लेना बहुत अच्छा है। जब तुम्हारी शादी होगी, गोने जाओगी, गोने मतलब ससुराल जाओगी, कुछ दिन तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पति रहेगा, फिर वह कहाँ चला जाएगा? कलकत्ता चला जाएगा। जब कलकत्ता तो बहुत दूर है, तुम उसे संदेशा कैसे भेजोगी? कैसे वह पत्र भेजेगा तो उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लिख लेना अच्छा है, क्योंकि उसके भेजे पत्र तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें भी अपने पत्र लिखकर उसको भेजना है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो कवि कहते हैं कवि कहते हैं कि जो वो चंपा है, चंपा लेखक के सवाल का जवाब, क्योंकि लेखक कवि ने उससे कहा कि तुम पढ़ लिख लो, तो अब उसका जवाब दे रही है। तो चंपा बोलती है लेखक से, कवि से, कि तुम बातों को झूठे बातें बहुत, तुम इतने पढ़े लिखे हो कि तुम बहुत झूठी बातें करते हो। हाय राम तुम कितने झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर भी तुम झूठ बात करते हो, छल कपट भरी बातें कर रहे हो। चंपा कहती है कवि से, मैं तो तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, और मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, मैं ब्याह ही नहीं करूंगी, और यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने पास ही रखूंगी, उसे कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे उसका सत्यानाश हो। उस कलकत्ता पर वज्र गिरे मतलब वज्र गिरे, भारी विपत्ति आए, मैं उसका सत्यानाश हो, पर मैं कल यदि अपने बाल मेरी शादी हो जाती है तो मैं अपने बालम को कलकत्ता नहीं भेजूंगी। तो आप सबको यह समझ में आ गई होगी, बहुत सरल कविता है और यह त्रिलोचन सिंह के द्वारा लिखी हुई कविता है। और इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था सुंदर। वह क्या था? ग्वाला था। ग्वाला मतलब गाय चराने वाले। और कवि का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह। तो आप सबको यह कविता
समझ में आ गई होगी। वज्र गिरने मतलब सत्यानाश होने, विपत्ति होना। इस प्रकार कवि ने यह कविता एक साधारण, एक सरल, एक नटखट अनपढ़ लड़की के ऊपर यह कविता लिखी है। तो आप सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।